कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग ठीक होंगे और अपने आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, पार्ट 1 हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट 1 पहले से बन चुका है और आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, वो है महाभारत, जो कि अपने भारत का ही है एक महाकाव्य है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। वो बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया है? तो टर्की में खोजा गया है दोस्तों। कहाँ खोजा गया है? टर्की में। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की थी? अष्टांग संग्रह की जो रचना है दोस्तों, इसकी रचना वाग्भट ने किया था। अष्टांग संग्रह आयुर्वेद से संबंधित पुस्तक है, इसकी रचना वाग्भट ने किया था। 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? तो जो 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था दोस्तों, वो हुआ था चालुक्य, पल्लव और पांडव वंशों के बीच में हुआ था। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज से लिया गया है? चोल राज्य से लिया गया है दोस्तों। कोरोमंडल शब्द चोल राज्य से संबंधित है। कोरोमंडल तट भारतीय प्रायद्वीप से दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कौन सा कथन गलत है? पांडवंश की राजधानी मदुरई है। क्या पांडवंश की राजधानी मदुरई है? ये सही है दोस्तों। चेरों की राजधानी वंशी है, सही है। विदेह राज्य की राजधानी मिथिला है, ये भी सही है। तो इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर यही है। ऋग्वेद का एक मंडल किसके लिए समर्पित है? ऋग्वेद का एक मंडल जो है सोम के लिए समर्पित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में है? तो अंतीचक गांव में है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। महायान बौद्ध धर्म ग्रंथों में भविष्य बौद्ध किसे कहा गया है? तो जो भविष्य बौद्ध कहा गया उसे मैत्रेय को कहा गया है। बौद्ध धर्म के महायान पंथ की पुस्तकों में भविष्य में शाक्य मुनि बौद्ध के उत्तराधिकारी मैत्रेय को बताया गया है। किन दो वंशों ने राष्ट्रकूटों के साथ उत्तर भारत का राज्य संभाला? प्रतिहार और चोपोल ने संभाला था। 8वीं सदी में राजपूत काल में भारत में 3 वंश प्रमुख थे। उत्तर भारत में गुर्जर, प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश तथा दक्कन में राष्ट्रकूट वंश प्रमुख थे। कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? सेन जो होता है, सेन वंश जो होता है वह ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है। यह बंगाल का एक ऐसा वंश था जिसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी। यह 11वीं और 12वीं सदी में था। कौन सा मिलान सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो है नागनाथ जो है हर्ष, ये सही है दोस्तों। मुद्रा राक्षसम बिखासा दत्त सही है। मृच्छ कटिक शूद्र के भी सही है। और रत्नावली राजशेखर, ये आंसर आप गलत है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा रत्नावली राजशेखर। तो नागनाथ एक संस्कृत का नाटक है जिसकी रचना राजा हर्ष ने की थी और मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी और मृच्छ कटिक की रचना शूद्रक ने की थी और रत्नावली की रचना उदयन ने की थी। इसका हो जाएगा उदयन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने हासिल की थी दोस्तों। परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की थी। राज्यवर्धन हर्ष की बहन राजश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था, जिसकी हत्या गौड़ के राजा शशांक ने कर दी थी। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुण को अपना राज्य का चिन्ह बनाया था? पल्लव वंश ने। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुण को अपना राज्य चिन्ह राष्ट्रकूट राजाओं को बनाया था? किस सातवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे? सातकर्णीय प्रथम। सातवाहन वंश आंध्र प्रदेश में राज्य करने वाला प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज्य वर्तमान कर्नाटक से मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ है। सातकर्णी
प्रथम ने सबसे पहले अपना नाम के सिक्के जारी किए थे। यौधेय का प्रमुख स्थान क्या था? रोहतक। यौधेयों का प्रमुख स्थान हरियाणा का रोहतक था। कार्तिकेय यौधेय के प्रमुख देवता थे। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। उसका उल्लेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में है। विष्णुगुप्त पल्लव वंश का राजा था। 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया? 4 अश्वमेध यज्ञों का जो हुआ था वो प्रवर सेन प्रथम ने कराया था। प्रवर सेन प्रथम वाकाटक वंश का राजा था। वाकाटक दक्षिण भारत में राज्य करने वाला एक ब्राह्मण राजवंश था जिसने 3री शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक राज्य किया। इस वंश की स्थापना बिंद शक्ति ने की। ये राजा गुप्त राजाओं के समकालीन थे। ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा गया है। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम बताया कि ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा गया है। इसके अलावा उसे एंड्रोकोट्स भी कहा गया है। किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? मौर्य के राजाओं ने। मौर्य राजा बिंदुसार ने सर्वप्रथम सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से राजनीतिक संबंध बनाए। बिंदुसार के राज्य में डाइमोकस नामक सीरियाई राजदूत था। अशोक के 13वें शिलालेख में भी सीरिया के 5 राजाओं का उल्लेख है। किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था? कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। उसके उत्तराधिकारियों ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया जिसका अर्थ होता है देवताओं का पुत्र। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ था? वैशाली में। वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीत में थेर भिक्षुओं ने मतभेद रखने वाले भिक्षुओं को संघ से बाहर निकाल दिया। अलग हुए इन भिक्षुओं ने उसी समय अपना अलग संघ बनाकर स्वयं को महासंघिक और जिन्होंने निकाला था उन्हें हीन संघिक नाम दिया, जिसने कालांतर में महायान और हीनयान का रूप धारण कर लिया था। कौन सा मिलान सही है? जिसमें शाक्य और कपिलवस्तु में है ये मिलान सही है। और कोली रामग्राम गलत है। कालम अल्लाकप्पम गलत है। मल्लम कुशीनगर गलत है। कपिलवस्तु में क्षत्रियों के शाक्य वंश के राजा सुधोधन राज्य करते थे। उनके गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उनके यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए राजा सजा किसे निर्धारित की गई थी? चाणक्य। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुल गुरु थे जिन्होंने विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी। 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित थे? 23वें जो जैन के तीर्थकर थे वो वाराणसी से संबंधित थे। तीर्थकर पार्श्वनाथ वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र थे। वे काशी में 800 ई-पाऊ रहते थे। उन्होंने शिखर रजी में निर्माण प्राप्त किया। निम्नलिखित में से शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने में सबसे पहले नियुक्त किए गए थे? अलारा कलाम, उद्दक रामपुत्र, मखली गोशाला और चौथा है निगाथा नाटा पुत्र। तो इसमें सही है अलारा कलाम और उद्दक रामपुत्र। अलारा कलाम और उद्दक रामपुत्र गौतम बुद्ध के शिक्षक थे। अलारा कलामा एवं ब्राह्मण शांत दार्शनिक थे। वह सांख्य दर्शक के विशेषज्ञ थे। पीयू ली कैनन ग्रंथों के अनुसार वह गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे। उन्होंने उन दोनों से योग साधना सीखी। निम्नलिखित में ऋग्वेद की शाखा है साकल। ऋग्वेद विश्व की पहली पुस्तक है। इसकी 2 शाखा हैं, साकल और वास्कल। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है? जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का नाम दर्ज है। जूनागढ़ का जो अभिलेख है गुजरात के जूनागढ़ में है। इसमें शक राजा रुद्रदामन का नाम है।
इसमें वर्णन है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने कराया, जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी? ये कनिष्क के समय में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में हुए थे। कनिष्क कुषाणों का राजा था। इस संगीत के अध्यक्ष वासमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, जो कनिष्क के दरबारी कवि और बुद्ध चरित्र के रचयिता थे। ये कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? कुषाण काल का था। मथुरा का कला स्कूल कला के उस समय का विश्व प्रसिद्ध स्कूल था। इसका मुख्य रूप से विकास कुषाण काल में हुआ था। मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी, जो कुषाणों का सर्वश्रेष्ठ राजा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस STD 90 एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।